अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी, बताइएगा ये जो सियालकोट में एक अपसेट हुआ है, इसका तहरीके इंसाफ के ऊपर इस जीत का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो हार हुई है नून लीग को उसके ऊपर नून लीग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, अब से चंद महीने पहले क्या माहौल बना हुआ था कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पे पंजाब से मुसलसल हार रही थी और ताना यह मिल रहा था कि ये ज़िमनी इलेक्शन तो कोई भी हुकूमत तो जीत जाती है और ये इलेक्शन हार रहे हैं। और अगरचे उन जो हलकों के जो डायनामिक्स हैं ये भी उनके स्ट्रांग होल्ड थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन ये जो हलका था PP38 ये मुस्लिम लीग नून की नशिस्त है। अब यहां पर इस पूरे इलाके में जो प्रोविंशियल असेंबली की इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो नशिस्तें हैं उनमें से 11 में से 8 नून लीग की हैं और तमाम की तमाम MNAs की जो नशिस्तें हैं वो नून लीग की हैं। तो सियालकोट तो कहा ही नून लीग का गढ़ जाता है ना जी। और इसमें डस्का में देख लें कि अगरचे उसमें वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा भी था डस्का में, लेकिन कहा जा रहा था कि ये हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना गिर गया है कि ये हुकूमत में रहते हुए ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत पा रहे। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 17,000 वोटों से हारती है 2018 के इलेक्शन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6,500 वोटों से फतह हासिल करती है। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जाहिर है अपोजिशन तो डिवाइडेड है ही है, लेकिन अब नून लीग भी डिवाइडेड नजर ना सिर्फ आती है बल्कि अब तो बड़ा ऑब्वियस है। तो इस वक्त जो कैंपेन चल रही थी वो कौन चला रहा था? मरियम नवाज साहिबा। आजाद कश्मीर में भी मरियम नवाज साहिबा चला रही थी, PP38 में भी उन्होंने कंक्लूड की। और उनके मद्दे मुकाबिल कौन था ये देखें, वहां पर उनके मद्दे मुकाबिल जो कैंपेन लीड कर रहा था वो अली अमीन गंडापुर थे। यहां पर उनके मद्दे मुकाबिल कैंपेन लीड कौन कर रहा है? फिरदौस आशिकवान लीड कर रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की गलतियों से सीखते हुए वो इनका मसला क्या था तहरीक इंसाफ का, इनके अपने लोग साजिशें शुरू कर देते थे। मतलब अगर टिकट किसी गलत को दे दिया या ठीक को दे दिया है तो वो साजिशें नहीं रोक पाते थे। इन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया है और यही वजह है कि ये वाकई इसलिए अपसेट है कि उनके स्ट्रांग होल्ड में जहां सोचा नहीं जा सकता था उन्हीं की नशिस्त छीनी है। और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन उनको बूस्ट मिला है, उनके कॉन्फिडेंस को। और ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है और नून लीग के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि काफी साहब से बात करें। जनरल साहब आप बताइएगा, सियालकोट वो जगह है जहां पर वैसे ही कहा जाता है कि सीट जो होती है वो नून लीग की ही होती है, लेकिन एक बड़ा अपसेट देखने को मिला आपको, पहले गिलगित में फिर आजाद कश्मीर में और अब सियालकोट में भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। क्या आप लोगों ने सोचा है कि अपनी पॉलिसी को बदलना होगा? देखिए मारिया, बहुत मेहरबानी। ये आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि पे दर पे शिकस्त हो रही है नून को, और पहले गिलगित बल्तिस्तान, फिर कश्मीर, फिर अभी सियालकोट। तो ये पे दर पे शिकस्त नहीं हुई। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या कश्मीर को, ट्रेडिशनली जो लोग हुकूमत में होते हैं लोग वही हुकूमतें बनाते हैं, और वहां लोग चूंकि उनकी सोच महदूद होती है अपने मफादात के लिए, जो गली मोहल्ले के और सड़कों के, तो वो होता है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 5 लाख वोट लेने के बावजूद आपको सिर्फ 6 सीटें मिलेंगी और PPP के 3 लाख वोटों से 11 और इनको 6 लाख वोटों से 25-26 मिलेंगी। तो उसके ऊपर हम इनके तहफुजात भी हैं पार्टी के, जो आई एम श्योर के वो करेंगे। आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी गंडापुर साहब अंदर ना आए, तो प्राइम मिनिस्टर उनको लेके आ गए। तो आपको अदारों की भी ताजीम तकरीम नहीं है। तो एक तो वो है, उसका जरूर मुस्लिम लीग नून को एनालिसिस करना चाहिए कि अगर 6 नहीं तो कम से कम उनको और ज्यादा सीटें तो मिलनी चाहिए, और उसकी क्या वजूहत है। जहां तक सियालकोट की बात है, देखिए सियालकोट में ये कश्मीर की सीट का इलेक्शन है और ये कश्मीर के महाजरीन वोट देते हैं, और उसके ऊपर अगर उन्होंने अपनी एफर्ट की है और वो वोट ज्यादा ले गए हैं, एक बड़ी एस्टेब्लिश्ड फैमिली का जो कैंडिडेट था वहां से, जो हमेशा जीतते रहे और लंबी लीड से जीतते रहे, तो ये मुस्लिम लीग नून को सोल सर्चिंग करनी होगी कि इसके क्या वजूहत थी। अदरवाइज आप देखिए पे दर पे नून लीग को फतवात हुई है, तकरीबन 8 बाई इलेक्शंस जीते हैं। आप देखें नून लीग की अपनी हुकूमत थी तो 38 बाई इलेक्शनों में 32 इन्होंने जीते थे, और नौशहरा में जाके जो इनकी सीट जीती हुई थी उसको जीता था। हाउएवर अगर तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती है तो वो बहुत बड़ा अपसेट उस तरह का नहीं है। आई एम श्योर के मुस्लिम लीग नून
जो है वो जरूर सोल सर्चिंग करेगी और ये देखेगी कि जो इलाके इनके अपने गढ़ हैं उनके अंदर से अगर सीट गई है तो उसकी वजूहात क्या है और उसको ठीक करने का तरीका क्या है। अदरवाइज जो जीता है वो मुबारक क्या वजह हो सकती है और आपके नजदीक क्या वजह हो सकती है, वो भी मुबारक के मुस्तहिक एफर्ट किए। जी अभी आप कुछ कह रही है सर, मैं ये कह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है, क्यों शिकस्त हुई है? सर ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा के बयानिए का मुकाबला तो होना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के बयानिए के साथ, लेकिन अब कंपैरिजन शुरू हो गया, उनके बयानिए का मुवाजना किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये अंदरूनी क्या मामला जनरल साहब चल रहे हैं, वाकई जो कोई रिफ्ट है? देखिए ये जो दाना डालने वाली बात है ना, ये ऑब्वियसली साफी हजरात जो हैं वो मजे भी लेते हैं कि ये हो गया। देखिए पार्टी का सदर शरीफ साहब हैं और उनका जो बयानिया है वही पार्टी का बयानिया है। बाकी मैं अपने तौर पे कुछ कह दूं जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज मुख्तलिफ हो या कोई और कह दे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बयानिया पार्टी का एक है और बड़ा वाज़ेह है, और वो ना नवाज शरीफ साहब नेगेट करते हैं, ना मरियम नेगेट करेगी, ना शहबाज शरीफ साहब के। वो है एक बयानिया पाकिस्तानियत का कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, वो है एक बयानिया जमहूरियत की पासदारी का, वो ये है बयानिया के आप आईन की पासदारी की बात करें, आप ट्राई काटमी ऑफ पावर पे हमारा ईमान होना चाहिए। हर अदारा खा वो मुकन्ना हो, अदलिया हो या इंतज़ामिया हो, अपने अपने दायरे में रह के तो वो काम करें। ये मुस्लिम लीग का बयानिया है और आई थिंक यही वो बयानिया जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बयानिया। जल साहब सदीक जान आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी क्या कहा? सदीक जान साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जनरल साहब ये बताइएगा कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि सहाफ़ी जो हैं वो सवाल करते हैं इस तरह के, लेकिन दो मेरे सवालात आपसे होंगे। एक तो आपने कहा कि रवायती तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में वही पार्टी जीती है जो कि वफाक में इक़्तिदार में होती है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर दूसरा ये बताएं कि जो आपकी पार्टी का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इदारे जो हैं हमारे, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने नून लीग को हराया है, तो कौन सी बात हम दुरुस्त माने? ये रवायती तौर पे जो आप कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो वफाक में होता है उसके साथ जाते हैं, या ये बात माने कि इदारों का इसमें किरदार था? आपका इस पे एक तो मैं जानना चाहूंगा, क्या आप ये समझते हैं कि इसमें इदारों का किरदार था? और दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि बयानिया एक ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कल रात को 5 टॉक शोज में नून लीग के 3 लोग एक तरफ थे, 2 लोग एक तरफ थे। 3 लोगों ने कहा कि जी भरपूर धांधली हुई, इदारों ने, ये सियालकोट में भी जो है वो धांधली की और हुकूमत ने। 2 ने कहा कि हमारे पास धांधली के कोई सबूत नहीं है और हम जो है वो पीटीआई को मुबारकबाद देते हैं। तो इस पे भी बता दें कि आप क्या समझते हैं कि सियालकोट में भी धांधली हुई है या वो पीटीआई जीत गई है, तो खुले दिल के साथ उनको मुबारकबाद देनी चाहिए? देखिए पहली बात जो आप अदारों की कर रहे हैं ना, आप ये बात हर बंदे की, हर रुकन जो बातें कर रहा है उसको ना, आप देखिए पार्टी की पॉलिसी क्या है और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। क्या उन्होंने कहा है कि हम किसी अदारे को इल्जाम देते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि इस तरह, यानी ये जो बात हमने पहले कही कि जो मरकज में हुकूमत होती है उसकी हुकूमत बनती है, लेकिन हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि 6 सीटें मिलेंगी, ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और ये धांधली सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं होती, प्री इलेक्शन भी ये अपने तौर के ऊपर धांधली का होता है। जहां तक सियालकोट का ताल्लुक है, मैं भी ये कहता हूं कि हम मुबारकबाद देते हैं जीतने वाले को, हारने वाले को भी मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि वो एक इलेक्टरल प्रोसेस में हिस्सा लिया। लेकिन अगर उनको कोई शिकायत है कैंडिडेट जो हारा है, तो वो अपनी शिकायत लेके आगे आएगा तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगी। और अगर इलेक्शन कमीशन की कोई अहमियत है इस हुकूमत की नजरों में, आपने देखा कि इनका फॉरेन फंडिंग केस का देख ले, आप इनका वो बाडा साहब का केस देख ले, वो तो इन्होंने 0 से ज़रब दी हुई है। इन्होंने तो कहा कि कश्मीर में भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग का है, और उसने जो कुछ कहा कि गंडापुर साहब नहीं आएंगे, वो लड़े के प्राइम मिनिस्टर उधर पहुंच के, तो इन्होंने मतलब है कि ये चीजें जो है ये अच्छी नहीं है। कोई भी पार्टी करेगी, आपको एक तो बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को पामाल करोगे तो पाकिस्तान की यूनिटी, इंटेग्रिटी और इनकी जो इस्तकामत है उसको धचका लगेगा। हमें दयानतदारी से आगे देखें, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है। यही पे जब